I am sitting separately because of my baby. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको एक दफ़ा फिर जनाब। मैंने सोचा कि आज हम किसी और का भी मुखड़ा दिखा देते हैं आपको। हमेशा या तो मैं बात कर रही होती हूँ या आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होते हैं या मेरी बातें सुन रहे होते हैं या मेरी ही वीडियो देख रहे होते हैं। तो इस दफ़ा थोड़ी सी हम वैरायटी लेकर आते हैं। तो आपने अस्मा को देखा है, अभी अस्मा माशाल्लाह पाकिस्तान गई हुई है और पाकिस्तान में जब आप होते हैं तो वहाँ माशाल्लाह दावतें होती हैं, दावतें नहीं भी हो रही होती हैं तो आपकी गेट टुगेदर इतनी ज़्यादा है। माशाल्लाह हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है पाकिस्तान में। काफ़ी हमारे मतलब बहुत क्लोज़ में जिस बायोलॉजिकल आप कह लें या फ़र्स्ट कज़न्स जो हैं, सेकंड फ़र्स्ट कज़न्स हैं या हमारी मतलब ननिहाल और ददियाल में इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी। हमारा माशाल्लाह ननिहाल भी बड़ा है, ददियाल भी बड़ा है। तो हम एक्सटेंडेड फैमिली हमारी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। तो फिर वहाँ पे ना मज़े होते हैं। कज़न्स हैं, कज़न्स की फिर बेगमात हैं, सब यंग हैं, तो बड़ी मज़े की वाइब आती है वहाँ पर पाकिस्तान में। मैं तो बहुत अरसे के बाद 13-14 साल के बाद गई थी पाकिस्तान। तो मैंने इतना एंजॉय किया, हालांकि इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो सके, मैं 3 हफ्ते के अंदर वापस आ गई थी तो इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो सकी। लेकिन जितना भी मैं वहाँ रही वहाँ मैंने बहुत इंजॉय किया, सबके साथ मिलके बड़ा अच्छा लगा। और इतना लंबा चौड़ा बैठने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हमने जितना भी टाइम गुजारा बहुत अच्छा गुजारा, अल्लाह का शुक्र है। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू व्हाट अस्मा इज़ डूइंग। अस्मा माशाल्लाह से चिल कर रही हैं और अस्मा की असल में ना सास अकेली होती हैं पाकिस्तान में, तो वो साल में एक चक्कर ज़रूर लगाती है पाकिस्तान का। और बच्चे होते हैं उसके तो उनका दिल काफ़ी लग जाता है बच्चों की वजह से। और माशाल्लाह से बड़ी चिल सास हैं अस्मा की, बहुत मज़ेदार सी हैं। उनको ये नहीं होता कि चूल्हे के आगे खड़े होकर खाना पकाओ, सफाइयाँ करो, ये करो वो करो। वो इंजॉय करती हैं, लाइफ को बहुत इंजॉय करती हैं। और अस्मा से भी क्या इतनी कि बस इंजॉय करे, इन चक्करों में नहीं पड़े कि खाना पकाना है, ये रखना है, वो करना है, वो करना है। इन सारी चक्करों में अस्मा को मतलब वो डालती नहीं और ख़ुद भी नहीं अपने आप को फंसाती। तो एनीवेज़, माशाल्लाह से ये है कि दोपहर में आजकल तो गर्मियाँ बहुत शदीद हैं, तो दोपहर में सब लोग रिलैक्स होते हैं, घर पे ही होते हैं। लेकिन शाम में ये होता है कि माशाल्लाह से बाहर निकल जाते हैं, बच्चों को लेके पार्क वगैरह में चले जाते हैं, आउटिंग करते हैं, बाहर खाना खाते हैं, चिल करते हैं, मतलब ये मस्ती मजाक लगा रहता है। तो ये है कि अस्मा का माशाल्लाह अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। और अभी अस्मा को काम पे भी लगाना है हमने, तो इंशाल्लाह वो आ जाएगी। लेकिन वो गई थी थोड़े अरसे के लिए ताकि मुलाकात भी हो जाए। और बच्चे जो है ना वो जब तक बच्चे छोटे हैं ना, उसके स्कूल गोइंग नहीं है, तो वो माशाल्लाह से इस तरह से आना जाना कर सकती है। फिर बाद में जो होता है ना, बच्चों के मसले मसाइल के साथ घिर कर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ज़िंदगी में शुरू हो जाती हैं। फिर हमारी तरह लोग फिर 13-13 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं। एनीवेज़, आगे की वीडियो में आपको दिखाती हूँ। जब पाकिस्तान की बात हो रही थी तो मुझे ये वीडियो नज़र आया, मैंने कहा चलो इसको भी ऐड करते हैं, आप इंजॉय करें, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस क्लिप के बाद आपको। आ जाओ, एक ले लो, कह रहे हैं एक ले लो। ओके, तो मम्मी की गली में आया था गोलगप्पे वाला और हम लोग मेरे ससुराल की तरफ तो मतलब मकई वाले और शकरकंदी वालों की आवाज़ें लगी गोलगप्पे की, तो मैं आवाज़ के लिए तरस गई कि कोई आए तो मैं उससे लूँ। और सब लोग बड़े ओवर प्रोटेक्टिव भी हुए थे मेरे ससुराल में कि कोई खाने की वजह से मैं बीमार नहीं पड़ जाऊँ। और मैं जो है ना वो बिलक रही थी इस तरह के खाने खाने के लिए। लेकिन सबकी मोहब्बत है माशाल्लाह से। मेरी जो ख्वाहिश थी, मेरे जो सबसे छोटे जेठ हैं, मैं सबसे छोटी हूँ तो अपने ससुराल में, लेकिन उनसे मैंने जो भी बोला, उन्होंने ऑफिस से वापसी पर जिस तरह से ऑन द रोड, इवन हम एक दिन हॉस्पिटल में थे, इर्ज़मा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो हम उसको हॉस्पिटल ले गए। हुआ कुछ नहीं था, वो वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन चल रहा था तो उसको भी वायरल हो गया था। तो वो मैंने उनसे ऐसे ही बोला था, अंडे वाला बर्गर खाने का अब ना दिल चाह रहा है, इतने दिन हो गए मुझे आए हुए, मैंने नहीं खाया। और उन्होंने मुझे लिटरली बनवा के दे दिया, पैक भी करवाया, मतलब 2 पैक करवा दिए उन्होंने और एक वैसे बनवा लिए। कहने लगे ये वाला तुम अभी ख़त्म करो, ये वाला तुम रख रख के खाना, मैं दोपहर में फिर तुम्हें दूसरे और नए फ्रेश बनवा के लेते आऊँगा वापसी पे। एंड आई वाज लाइक सो थैंकफुल कि मतलब मैं पाकिस्तान में, मतलब मेरे मुंह से ख्वाहिश निकलती थी तो मेरी नंद और मेरे वो जो जेठ थे और इवन मेरी सास, हालांकि वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं उनसे कहती थी अम्मी मैंने आपके वो वाले खाना याद आ रहा था, फरहान भी बड़ी कह रहे थे कि अम्मी से सीख के आना, तो यकीन मानिए मैंने शायद रात में उनसे ये हम बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे
तो सुबह उन्होंने ना वो कब गोश्त मंगवाया, और जब दोपहर का खाने का टाइम था तो वो खाना मेरे सामने रखा हुआ था। आई एम सो ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, इतने अच्छे, इतने ख्याल करने वाले लोग हैं, तो अच्छा लगता है। एनीवेज, अभी याद आ रहा है तो बहुत इमोशनल सी हो रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है वापस चली जाऊँ उन सब के दरमियान, उन मोहब्बतों के दरमियान। और कमिंग बैक टू वली, तो हो ये रहा था कि वली ये फ़र्स्ट टाइम हमारे बच्चे जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि कनाडा में तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उसने भी देखी तो वो हैरान हो रहा था वो बना क्या रहे ना, और उसको भी मज़ा आने लगा जो मतलब बना रहा था। हालांकि मम्मी उसको बार बार उतारने के लिए कह रही, तो उसने कहा नहीं नहीं, इन सारी चीज़ आप रहने दें, इसको देख लेने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो उसने खड़े होकर पूरा प्रोसेस देखा कि गोलगप्पे कैसे बनते हैं, वो सर्व कैसे करता है, सब कुछ देखा उसने। मुझे अभी देख रही तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और तो एनीवेज, ये सब चल रहा था वहाँ पर, और वली ने मतलब पूरा प्रोसेस देखा। बाद में हम ना उससे यही पूछते थे, याद है गोलगप्पे कैसे बने थे, अब तो ऐसे उसको छेड़ने के लिए हम ये बातें करते थे। खैर उसके बाद ये झूले झूले वूले कुछ थोड़े बहुत पाकिस्तान में मिल गए थे। अच्छा, मुझे ना पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बच्चों के पॉइंट्स समझ में नहीं आए, अगर हैं तो बहुत छोटे बच्चों के हैं, फिर बड़े बच्चों के हैं। सिवाय लकी वन मॉल के मुझे कोई ऐसी कराची में जगह समझ नहीं आई। और आपका वो जो म्यूज़ियम है, पीएफ म्यूज़ियम, और वहाँ पे भी बस गोल 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 घूमे जाओ, और जो एक दो हैं जो झूले वाली राइड्स हैं, मतलब कुछ इतना ज़्यादा मुझे ख़ास फीलिंग नहीं आई। यहाँ पे मैं इंशाल्लाह कभी आपके साथ शेयर करूँगी। अब तो खैर समर आ गया, अब बहुत सारी लोकेशंस खुल जाएंगी। यहाँ बच्चों का इंडोर और आउटडोर इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अगर यकीन माने पूरे महीने एक एक दिन भी जाती रहूँगी ना रोज़ाना, तब भी मैं उसको कवर नहीं कर सकूँगी। 30 स्पॉट्स तो मैं बहुत कम बता रही हूँ कि अगर मैं रोज़ एक जगह पे आपको विज़िट करवाऊँ, तब भी वो मैं सिर्फ टोरंटो नहीं कवर कर सकती। ओके, कमिंग बैक टू कैनेडियन लाइफ, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि भाई आपने खाना बना के ना मेरे दोस्तों को खिलाना है, मैंने अपने दोस्तों की दावत करनी है, और सादा खाना होना चाहिए, कुछ टू मच नहीं होना चाहिए। तो दाल जो है वो पता नहीं आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का, मेरे मतलब ख़ानदान वालों की लाज रख ली मैंने, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा समझती थी कि मैं सबसे ज़्यादा डफ़र कुक हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे खाने जो है वो डिमांड करके बनवाए जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दाल बना दी थी मैंने चने की तड़के वाली, और उसके साथ साथ मैंने बना दिया था ये पालक गोश्त, और हाथ की रोटी डाल दी थी, क्योंकि दो हमारे बुज़ुर्ग हजरात भी होते हैं उसमें। और उसके बाद मीठे की मैंने एक ट्रे बना दी थी मैंने। तो फरहान मुझसे कहने लगे तुमने तो बड़ा कंप्लीट मील बना दिया है। मैंने कहा आप खिला रहे हैं तो सही से खिलाएंगे, क्या बात हुई कि आप मतलब आधा अधूरा काम करें। तो कहने लगे कि खैर, उसके बाद जब वापस आए तो कहने लगे बहुत, सब लोगों ने मतलब वो उसको पोंछ पोंछ के खाया, आखिर में कुछ बचा भी नहीं था। मीठा मैंने, क्योंकि मुझे पता था मैंने ज़्यादा बना के भेजा है, 2 दिन बैठना था, तो मैंने कहा मीठा तो फ्रिज में रख के खाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो सब लोगों ने बड़ा थैंक्स बोला, और जाहिर सी बात है जब आप बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, आपकी मेहनत वसूल होती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, सब लोगों ने बहुत शुक्रिया अदा किया, सबका बहुत शुक्रिया कि आपको मेरा हाथ का खाना पसंद आता है। अभी आप ना आगे बहुत देखते रहेंगे कि मैं इस तरह के अब मुझसे मील्स जो है वो बनवाए जाते हैं, कि फरमाइश करके कि तुम ये जो बनाती हो ना, ये तुमसे अच्छा तो कोई बना नहीं सकता, ये जो तुम बनाती हो ना तुमसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। अब आपको मतलब एक नॉन कुक को के साथ तारीफ़ की जाए तो वो उसको क्या फ़ील होगा, तो उसका और बनाने का दिल चाहेगा। तो खैर, उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने कहा भाई बहुत हो गई खिदमतें, अब आप मुझे कहीं लेके जाएं। असल में हम लोग ऑन द रोड थे, और मैंने कहा मेरा बिल्कुल घर जाके जो है ना वो कुछ भी खाने को गर्म करके, मैं इतनी थक चुकी थी, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि हम लोग किसी काम से ही निकले थे। बच्चों को हमने इस्लामिक स्कूल ड्रॉप किया था, और उसके बाद हम लोगों ने आई थिंक ग्रोसरी की थी, क्या किया था, आई हैव नो आइडिया क्या हुआ था। तो फिर मैंने फरहान से कहा, मैंने कहा अब मैं घर जाके तो खाना वाना गर्म करके नहीं दे रही, मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही है। तो कहने लगे, मैंने कहा और मुझे भूख भी लग रही है। तो हम ये बिल्कुल नया टर्किश फ्लेम्स जो है नया नया ओपन हुआ था, टिकटॉक पे देखा था, मैंने कहा चलिए ये नज़र यहाँ पे टर्किश फ्लेम होगा कहीं करीब में। कहने लगे देखो अगर करीब में तो वहीं चलते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ब्रांड न्यू ओपन हुआ है, तो होपफुली देखते हैं, उनका ट्राई करते हैं। और वहाँ गए तो कबाब्स वगैरह जो होते हैं टर्किश या अरबिक्स या लेबनानी, जो मतलब जिनका बैकग्राउंड होता है अफ़गानी, उनके कबाब्स वगैरह अच्छे होते हैं। सो एम्बियंस बहुत अच्छा था,
टू बी ऑनेस्ट अगर मैं किसी को मतलब खाने की दावत देना चाहूँगी ना तो मैं यहाँ उनको ले जाऊँगी। इतना अच्छा एम्बियंस था, इतना पीसफुल था। म्यूज़िक खैर मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन म्यूज़िक भी अच्छा उन्होंने ट्रेडिशनल सा कोई लगाया हुआ था। और ये सारे मैं प्लेटर दिखा रही थी, और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी मेन्यू के साथ प्राइसेस लिखी हुई थी, प्राइसेस के साथ साथ पिक्चर्स बनी हुई थी कि स्पेशली कि आपको ये चीज़ अवेलेबल है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा कबाब है, चावल है, कौन से चावल है, कौन से नहीं है, रोटी कैसी है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो मुझे ये जगह अच्छी लगी थी, काफ़ी रीज़नेबल लगी थी, और कबाब्स वगैरह अच्छे थे। और मैंने इनका पता नहीं एक वो जो शोरबा डालते हैं ना ये रोटी के ऊपर करके कुछ, तो वो मैंने काफ़ी इनकी ना वीडियोस आई जा रही थी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर ये ट्राई करूँगी। मुझे इसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। मैंने उसी से पूछा था भाई ये बताओ तुम्हारे वो जो सबसे फेमस डिश है उसको क्या कहते हैं, तो उसने मुझे बताया। मैंने कहा हाँ मुझे ला दो, मैं वही खाऊँगी। तो उसने मुझे ला के दे दी थी। इट वॉज़ ओके। दही रखा हुआ था, ये इतना सारा दही आपको नज़र आ रहा है, तो बहरहाल अच्छा था, ठीक था, मुनासिब था। कबाब बहुत अच्छे थे, और जो रोटी इनकी थी वो बहुत अच्छी थी। अगर वहीं पे खाई जाए, रख के खाने वाली नहीं है कि आप ये कहें कि जो है वो हम बाद में खा लेंगे, बच जाएगा तो घर ले जाके खा लेंगे, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। वहीं पे खाएं और ख़त्म करके आएँ। और दैट्स इट। आज आज बस यही है, कुछ मिक्स अचार किस्म की ब्लॉग है। और मैं कुछ सच्ची बताऊँ तो इतनी ख़ास एफ़र्ट कर नहीं रही हूँ। और ये जो आपने लास्ट में देखी थी ना टर्किश फ्लेम्स की वीडियो, ये मैंने एक्चुअली बनाई थी टिकटॉक के लिए। तभी आपने देखा होगा कि मैं जो है वो स्ट्रेट करके बनाई है, मैंने छोटी करके नहीं बनाई। उसका रीज़न यही है कि मैं ये टिकटॉक के लिए बना रही थी, और टिकटॉक के ऊपर जो है वो मैं कुछ ना कुछ क्लिप्स डालती रहती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है। तो अगर आप वहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहें और वहाँ पे देखना चाहेंगे मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मतलब अगर थोड़ा बहुत अप टू डेट रहना चाहें, और शॉर्ट्स के ऊपर भी मैं अक्सर अपलोड करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे देख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।